आप सभी को मेरा राम राम। तो आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं जिसे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट भर सकते हैं। ये वैकेंसी 2 से 3 साल में एक बार निकलती है, तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप थोड़े से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ पहली बार में गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। अगर आपने अभी अभी 12th पास की है और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ये बेस्ट मौका है कि आप दिल्ली पुलिस के अंदर एज ए कांस्टेबल जॉब करें। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल, जैसे एज लिमिट क्या है, मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप कम पढ़ के भी सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, और साथ ही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपके लिए एक लकी ड्रॉ में लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए आपको एंड तक देखना है ताकि आप सब समझ सको और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर्म से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपको डेट्स दिखाई भी दे रही होंगी। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2020 से और लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 9 सितंबर और ऑफलाइन जो आप चालान की फॉर्म में भरते हो उसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर। एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है कि 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम होंगे, और एडमिट कार्ड आपको जो है एसएससी का एग्जाम है तो आपको पता है कि एग्जाम से विदिन 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे है कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। उसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एज की, ठीक है, तो एज 18 ईयर्स कब से, जिस दिन फॉर्म निकलता है उस दिन से जो है आपका ये जो है काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ आपकी, तो यहाँ पे एज स्केल है आपका यहाँ पे आपका एज स्केल है 2 अगस्त 1995, 2 अगस्त 1995 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1 अगस्त 2002 1 अगस्त 2002 अगर इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है, ठीक है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिस दिन फॉर्म निकला है उस दिन से आपकी एज काउंट होगी कि 18 से 25 आपकी एज है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एज की बात। उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, जिसका आपको PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको साइड में डिस्प्ले हो रहा है पूरा कि एज रिलैक्सेशंस क्या क्या है, आप एक बार पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको कम पढ़ के तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है आपका, तो आपका जो है 2 एग्ज़ाम होते हैं मेनली। पहला होता है आपका CBT, ठीक है, या CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसे आप पहले रिटन एग्जाम होता था ऐसे, और उसके अलावा है आपका फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ में मैं बात करूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, तो आपके 4 पार्ट आएंगे उसके अंदर। सबसे पहला GK और करंट अफेयर जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, 50 मार्क्स की। उसके अलावा आपकी रीजनिंग जो 25 मार्क्स की है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथ का पोर्शन आता है जो है आपका 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर का बेसिक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका 10 मार्क्स का ये है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सबसे पहले आपका ये जो सिलेबस है ये है मैट्रिकुलेशन बेस्ड, मतलब आपको सिर्फ 10th तक का पढ़ना है। ठीक है, आपको 11th 12th का भी नहीं पढ़ना, सिर्फ 10th तक का सिलेबस इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी जैसे मैथ्स वगैरह की, कंप्यूटर की, तो आपका सिर्फ 10th लेवल तक का ही आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मैं GK से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं GK की बात करूं तो अगर आपसे कहा जाए कि ये आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें से कम पक्का 2 आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, और एक मैं कहता हूं कि आप ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो, कम से कम 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो आप क्या प्रेफर करोगे? जाहिर सी बात है कि आप 100 क्वेश्चन पढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि आप
जो है एसएससी के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि उसमें ज़्यादा परसेंटेज है क्वेश्चन के आने की, ठीक है, यही बात है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे पुराने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एसएससी भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट सब चेंज हो रहा है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आप सिर्फ एक लूसेंट पढ़ के, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के, वही रटी रटाई जी के पढ़ के पेपर नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको भी अपना पढ़ने का, तैयारी करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके कैसे पढ़नी है उसकी स्ट्रेटजी राहुल सर ने इस वीडियो में बताई हुई है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। जीके, ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी की। तैयारी जो है मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो बिल्कुल, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जीके आपको वहीं से देखने को मिलेगी। और बात इसका जो है फीचर क्या होगा कि आपको कम से कम क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे आपके आने के, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लेने का तरीका होगा, जो एसएससी पूछ रही है, कैसे, जो है करंट इवेंट्स से रिलेटेड ही जीके। अगर आप जीके का सिलेबस देखते हो तो इन्होंने कहा है कि आपकी जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्टैटिक जीके है वो भी वो करंट से जो है जोड़ता है। कैसे? जो करंट इवेंट्स में, मान लो अभी चाइना के साथ डिस्प्यूट है, या यूएस से रशिया, यूएस से चाइना, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे वो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछता है, तो हम उसी पे मेन फोकस रख के अपनी तैयारी करेंगे। दूसरी बात, रीजनिंग जो है एसएससी का जो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका सीजीएल टायर 1, जो कि मार्च में हुआ था। तो उसके मैं आपको सीक्वेंस वाइज जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहा हूं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक डिटेल और आपको बेस्ट मेथड से, शॉर्टकट्स के साथ, ठीक है, एकदम बढ़िया ट्रिक्स के साथ। तो उसमें मैं ऑलरेडी 4-5 सेट करवा चुका हूं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आगे भी मैं आपको ऐसे ही सेट करवाता रहूंगा, क्योंकि रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, ठीक है, रीजनिंग रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर की, तो इसकी भी क्लासेस जल्द ही मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करूं स्पेशली, तो आपके लिए जो है स्पेशल कंप्यूटर की ही फैकल्टी लाई जाएगी, जो आपको कंप्यूटर एकदम बढ़िया, इंटरेस्टिंग और डिटेल वे में करवाएगी, ठीक है। तो भाई ये पूरी बात हो गई कि आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। तो आप अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आपको पूरी जो है तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लकी ड्रॉ क्या है। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली लॉकडाउन में, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारी फैमिलीज़ की इनकम डाउन हो गई है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटलीस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स के फॉर्म, ठीक है, या तो मैं खुद फिल करूँगा, या अगर आप खुद फिल करते हैं तो आपको फीस जो है मैं जो है पे करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। इसके लिए जो है एक ड्रॉ निकाला जाएगा जो कि किसी ऐप बेस्ड होगा, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सारे ऐप आते हैं जो कमेंट पिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नीचे इस वीडियो के कमेंट करना है। जैसे इस वीडियो पे 150 से 200 कमेंट हो जाएंगे, ठीक है, मैं लकी ड्रॉ के रिजल्ट्स निकालना शुरू कर दूंगा। मिनिमम मैंने बोला है 10, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर आप हुए तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसी चैनल पे रिजल्ट बताया जाएगा, कम्युनिटी टैब में जो है डाल दिया जाएगा जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही फॉर्म्स और ऐसे ही लकी ड्रॉ, ऐसे ही तैयारी जो है इस चैनल पे आती रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, जो भी आपके जो दोस्त हैं, जो एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मोटिवेशन मिले तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो
जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। जल्द ही मैं आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू करवाने वाला हूं, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो मैं अच्छे से, कोई भी डाउट आती है आप पूछो, हमसे बताओ, हमसे एक्सप्रेस करो, ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और पक्का आपको जो है आप सिलेक्शन में कम औरों से 2 स्टेप आगे ही रहोगे, ठीक है। और अगर यहाँ है तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ आपको मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। और आप जो है ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जो है आपके सिलेक्शन के, गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है। तो लोग मिलते हैं अब अच्छे अच्छे लेक्चर्स के साथ, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर चारों पोर्शन कवर करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि जल्दी से इस वीडियो पे 150-200 कमेंट हो जाए और मैं रिजल्ट आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और जल्दी से गिव अवे कर दूं इस लकी ड्रॉ का। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।